हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर आपका संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या है कि अब जो है हम वर्क एंड टाइम पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर जो है हम अपना योगदान शुरू कर दिए हैं 100%। और आपको भी जो है उसी हिसाब से लगना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए हम जो है बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप भी थोड़ा-सा जो है कि इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर टाइम एंड वर्क का है यह। दोस्तों, इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज का देखिए 2 चैप्टर हम लेकर के चलेंगे। 2 चैप्टर हम लेकर के चलेंगे और आपको यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे-धीरे जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर दिया गया है, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्यकुशलता का अनुपात 7:5 है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? एफिशिएंसी आपका रेशियो दिया है 7:5। ठीक है? वे उसी कार्य को 17 सही 1/2 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब दोनों मिल जाते हैं तो आपका 17 से 1/2 दिन में पूरा करते हैं। अकेले ए उसी काम का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है? अब यहाँ पर कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, 7 एक दिन में यह 7 खंबे लगाता है, एक दिन में यह 5 खंबे लगाता है, तो दोनों मिलकर के इनकी क्षमता क्या है? 12 लगाने की है। और 17.5 आपको लगाते हैं, 17.5 दिन तक लगाते हैं, तो 12 गुणे 17.5, ठीक है, 17.5 बटे यही काम आपको किससे करवाना है? आपको काम करवाना है ए से, तो यह ए की एफिशिएंसी है और यह बी की एफिशिएंसी है, तो बटे 7 गुणे कितना परसेंट? 60% का मतलब 3/5 कर दीजिए। कट रहा है तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो चला जाएगा आपका नीचे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना? 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 और 25 सत्ते 175, 25 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 25 हो गया, 5 से इसको काट देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 5 बार, 5 बार। अब यहाँ पर 12 तिया 12 पंजे 60 तिया 120, 120/10, 120। ए अकेले उसी कार्य का 60% भाग कितने दिनों में करेगा? तो आपका 7:5 में है, वे उसी कार्य का 17.5 दिनों में करते हैं, तो 7 5 12 और यह काम आपका करते हैं। कुल काम हो गया, टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई आपका? टोटल वर्क 12 गुणे 17.5, ठीक है, 25 सत्ते 175, 25 बार में 5 से काटेंगे 5 बार, तो 12 पंजे 60, 60 छत्रिक 18, यह हो जाएगा 180, 180/10, 18 दिन आपका आ जाएगा। 12 गुणे 5 गुणे 3/10, यह आपका हो जाएगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब अगर सी रोज 1 खंबे लगाता है तो बी ए आपका जो है 2 खंबे लगाता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? आपको दिया गया है इफिशियंसी ए की और सी की। ए और सी की इफिशियंसी कितनी है? यह 1 है तो यह 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी मिलकर के 18 दिनों में करते हैं। 18 दिनों में करता है कौन? यह आपका 18 दिनों में ए करता है और बी करता है मिलकर के। ए प्लस बी मिलकर के काम करते हैं कितने दिनों में? 18 दिनों में। और बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? आपका 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। सी ए की तुलना में 2 गुना, सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 18 और 30 का, तो 90 आ जाएगा, ठीक है। इनका आ जाएगा 18 पंजे 90, इनकी क्षमता आ गई 5, इनकी क्षमता आ गई बी सी की 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप समीकरण बनाइए।
एक तो तरीका है। दूसरा तरीका, आपको समीकरण नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कहिए a प्लस बी में से माइनस b प्लस सी को घटा देंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ गया कितना आपका 2। अगर इनकी क्षमता x है तो इनकी 2x हो जाएगी। तो आप यहाँ से c की क्षमता x है, इनकी 2x है, तो c इसका मतलब क्या हो गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। इनकी इफिशियंसी 2 है, इसकी इफिशियंसी कितनी निकल करके आई, इनकी इफिशियंसी आपका 2 निकल के आई, तो इनकी 1 होगी कि नहीं। अब एक ही इसकी दुगना है तो यह 2 है तो यह 4 होगा, यह 4 है तो यह 1 होगा कि नहीं, इनकी इफिशियंसी 1 होगी। अब कह रहा है इसी काम को किससे करवाया जाए, बी अकेले, तो 90 काम को बी अकेले करेगा, इसकी इफिशियंसी 1 है तो कितना दिन लगेगा, 90 दिन लग जाएगा कि नहीं। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब यह 18 दिनों में दोनों मिलकर के पूरा कर रहे हैं। ए जो है इनकी इफिशियंसी ए और बी की, ए 3 गुना कुशल है, अगर यह 3 खंबे एक दिन में लगाता है तो यह 1 खंबे लगाता है। अब 18 दिन तक मिलकर के करते हैं तो 18 चौक 72 हो गया कि नहीं। 4 काम पूरा एक दिन में, टोटल वर्क आपका आ गया 4, 18 दिन तक किए, ये आपका टोटल वर्क आ गया। किससे करवाना है, बी से, बी की इफिशियंसी 1 है, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आगे चलते हैं। क्वेश्चन, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। अब क्यू अकेले कितने दिनों में उसी काम का 2/3 भाग पूरा करेगा, 2/3 भाग कितने दिनों में करेगा, यह चीज आपको दिया गया है। देखिए पी और क्यू, पी और क्यू है, मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। पी अकेले उस काम को 36 दिनों में करता है। इफिशियंसी आप इनका निकालेंगे, एलसीएम आपका 36 आ जाएगा, 36 एलसीएम आ गया, यह आपका आया। इन दोनों की इफिशियंसी 3 है और पी की इफिशियंसी 1 है, तो क्यू की इफिशियंसी कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं। ठीक है, अब कर रहा है इस 36 काम का 2/3 भाग, 36 काम का 2/3 भाग करवाना है। 36 का 2/3 भाग 2/3 भाग, और बी की इफिशियंसी ये आपका आ जाएगा कितना, 12 दिन आ जाएगा, 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यही है ना, क्यों अकेले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर हमें लग रहा है ऑप्शन आपका सी बी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही होना चाहिए अगर ऑप्शन से करेंगे तो। चलिए करके बताते हैं। ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 35, बी करता है उसी काम को 15, एलसीएम 105। ठीक है, यह आपका आया इसका 7, इसका आया कितना 5, 7 इनका है 5 इनका है। ठीक है, अब आपको ए अकेले शेष कार्य का 7 दिनों तक करते हैं, मतलब यह 7 5 12, 12 एक दिनों का हो गया इफिशियंसी, 7 दिनों तक काम किए हैं, यह आपका डी है। तो 7 दिनों तक तो कितना हो जाएगा 84, 105 में से 84 घटा देंगे तो आपका कितना काम बचेगा,
105 में से 84 घटा देंगे तो 21 काम शेष बचेगा। और इसी 21 काम को किससे करवाया जा रहा है? ए अकेले करेगा। ए अकेले करेगा 60% भाग 3/5। ए अकेले शेष काम करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 7 है। 7 दिनों तक काम किया है। 35 तिया 105। सॉरी दोस्तों, यह 3 आ गया। इसकी इफिशियंसी आपका 3 होगी। इसकी इफिशियंसी आपका 3 होगी, इसकी 5 होगी, तो यह हो जाएगा 5 3 8। इफिशियंसी आपका आ गया कितना? 8। ए की 3 है और यहाँ पर आपका 8 आ गया। 8 सते 56। तो आपका काम कितना हुआ? 7 दिनों में 56 काम हुआ कि नहीं? 105 में से 56 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 49 काम होगा। 49 काम किससे करवाएंगे? अकेले आएगा करने के लिए। 49 काम करने के लिए अकेले करेगा कौन? 49 ही आएगा ना। 105 में से आपको 56 घटाना है, ठीक है। अगर 106 होता आपका 50 आ जाता कि नहीं? 106 में से 56 घटाते तो 50 आ जाता। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा? 49 आएगा। इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 3 है। ए की क्षमता कितनी है? 3 है। और कितना काम करवाना है? 3/35 तिया 105। 15 सत्ते 105। सॉरी दोस्तों, यह जो है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा गलत हुआ है, ठीक है। फिर से आपका एक बार। ए आपका 35, बी आपका 15 दिन। ये आपका 35 दिन है या 15 दिन है? एलसीएम आप लेंगे तो 105 आ जाएगा। 35 से 3 बार, इसकी इफिशियंसी कितनी? 3। 15 सत्ते 105, इसकी इफिशियंसी 7। अब एक दिन में कितना हो गया? 7 3 10 काम हुआ। तो 7 दिन तक किए हैं तो कितना काम हो जाएगा? 70 काम हो जाएगा कि नहीं? 70 काम हो जाएगा तो 70 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना काम बचा? 35 काम। इसी 35 काम को करने कौन आएगा? ए आएगा। ए की क्षमता कितनी है? 3। 60% काम करवाना है। 3/5। 5 से जाएगा आपका 7 बार में, 3 से जाएगा आपका 3 बार में, तो आपकी आ जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। ए से करवाना था, सॉरी, थोड़ा सा जो है कि मिस्टेक हो गया। स्मिथ और अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं तो अभी तक कार्य का कितना भाग शेष है? तो देखिए 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया? 12 और 18 का ए का है या बी का है? तो यह आ जाएगा 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 3 2 5, 5 चौक 20। अगर 4 दिन तक करेंगे तो 5 गुणे 4D, तो आपका कितना हो गया? 20। अब 36 में से 20 घटा देंगे तो 16 बचा है। पूरा काम कितना? 36। 16/36 बचा है, मतलब 4/9 बचा है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक का साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? आपका 15 दिनों में करते हैं। बी और सी कितने दिनों में करते हैं? आपका बी और सी कितने दिनों में करते हैं? तो बी सी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में करते हैं कि नहीं? ठीक है। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी हो, पहले की तरह एकदम सेम सवाल है, ठीक है। यहां पर आप लेंगे 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। यहाँ पर 15 का आया कितना? 8,
24 का आया कितना 5, एक दिन में कितना हो गया 13 खंबे लगाए गए। 15 दिन में 120 खंबे लगाता है तो एक दिन में 8 लगाएगा। 24 दिन में 120 लगाता है तो एक दिन में 5 लगाएंगे, बी और सी मिल करके। अब कह रहा है कि आप यहां से निकालेंगे तो ए माइनस सी का कितना आ जाएगा आपको, ए माइनस सी का आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। अगर इसकी दुगनी है तो यह 2x है तो यह x होगा। यहाँ पर x का मान कितना आ गया 3। अगर इसका जो है क्षमता, इसका क्षमता क्या है, इसी तरीके से आपको करना है, बता देते हैं पूरा, नहीं तो आप कहेंगे a प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा। आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा। 8 माइनस 3 यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। 8 माइनस 3 तो यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर आपका 5 रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। तो इसका x का मान कितना आया 3। यहाँ पर इसकी क्षमता 3 आई है तो इसकी क्षमता कितनी होगी 2। इसकी क्षमता 3 है तो इसकी क्षमता 2 है। इसका डबल है यह तो यह 6 होगा तो यह आपका 2 होगा कि नहीं। ठीक है, अब पूरा काम b से करवाना है। 120 काम को b से करवाना है। 120 काम करेगा 2 तो कितने दिन में कर देगा 60 दिनों में कर देगा कि नहीं, 60 दिनों में कर देगा कि नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यही सेम सवाल है आपका, 2 बार हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। एंटनी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में करते हैं। एंटनी और विकास एक साथ काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और इसी काम को अकेले विकास 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एंटनी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एंटनी है और विकास है, एंटनी और विकास मिलकर के 20 दिनों में काम करते हैं और इसी काम को विकास अकेले 25 दिनों में करता है। एलसीएम आपका आ जाएगा 100, यह आ जाएगा आपका 5। इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी आएगी 4। अगर इसकी 4 है तो इसकी हो जाएगी 1 की आएगी इफिशियंसी, कितना 1 हो जाएगा कि नहीं। इसकी इफिशियंसी आपका 1 हो जाएगा। अब आपको क्या कर रहा है, इस काम को एंटनीस करवाया जाए ए से तो बटा 100 तो आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में सी की तुलना में तिगुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर एक काम को एक दिन में करते हैं तो एक अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए इसमें क्षमता दी गई है, क्षमता नहीं दी गई है आपका, इसमें कंपेयर करके दिया गया है कैसे क्या करना है। पहले देखिए, ए की क्षमता है बी से, ए की काम करने की क्षमता है ए बी सी, बी सी की तुलना में 2 गुना है और सी की तुलना में 3 गुना है। अगर इसका इससे 2 गुना है, अगर यह 1 है तो यह आपका 3 होगा। यह आपका क्या होगा, b की तुलना में 2 गुना है तो b इसका आधा होगा कि नहीं, इससे तभी तो 2 गुना होगा। तो क्या आया 3 रेशियो 1.5 रेशियो 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो आपका 6 रेशियो 3 रेशियो 2 हो जाएगा कि नहीं। इसका 3 गुना हो गया, इसका 2 गुना हो गया। अब यह एक दिन में 6 खंबे लगाता है, एक दिन में यह आपका 3 लगाता है, एक दिन में यह 2 लगाता है। 6 3 9 2 11 आपका एक दिन में लगाया जाता है। तीनों जब मिल जाते हैं
तो एक दिन में 11 खंभे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में और सी की तुलना में दुगने समय में करता है। सॉरी, यह आपका समय का अनुपात दिया गया है, यह आपका समय का अनुपात दिया गया है, टाइम का। तो टाइम का अनुपात दिया गया है यह, तो आपका इफिशियंसी आपका इसके विपरीत होगी कि नहीं? तो इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ पर आप करेंगे इसका निकालना ए का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, इसका 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसका इफिशियंसी निकालेंगे, इसका 6 आ गया। इसका निकालना है तो 12 आ जाएगा। इसका निकालना है तो 6 त्रिक 18 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर इफिशियंसी इतनी आ गई, इस काम को 18, 12, 30, 6, 36, एक दिन में कितना होता है आपका? 36 काम होता है। टोटल वर्क आ गया कितना? टोटल वर्क आ गया आपका 36 आ गया। इस काम को किससे करवाया जाए? ए से। ए करता है एक दिन में 6 खंभे लगाता है, तो आपका कितने दिन में करेगा? 6 दिन में कर देगा कि नहीं? 6 डेज। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक जो है आपका सवाल था। तो दोस्तों इसके आगे जो है अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो दोस्तों हम आपको पर डे जो है आपको कम से कम पूरा जो है मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, नमस्कार।